हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीओसी का एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट विच इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज़ करेंगे इसको पढ़ने के लिए वो है बॉन्ड लाइन डायग्राम्स। वाई? बिकॉज कंप्लीट डायग्राम अगर हम बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मीथेन का कंप्लीट डायग्राम ये है, तो इसमें हमें क्लियरली सारे एटम्स दिखाई देते हैं। सिमिलरली अगर हम कंडेंस्ड फॉर्म लिखते हैं तो वहाँ पर भी हमें सारे एटम्स दिखाई देते हैं। बट इफ़ यू ड्रॉ बॉन्ड लाइन डायग्राम्स, जैसे इथेन का बॉन्ड लाइन डायग्राम ऐसा है, तो इस केस में हम केवल स्केलेटन बना लेते हैं और सारे एटम्स हमें दिखाई नहीं देते। तो वहाँ पर सही से एटम्स का काउंट करना इम्पॉर्टेंट है और वही कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बॉन्ड लाइन के रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल है कार्बन एटम्स आर एट लाइन एंड्स एंड एट कॉर्नर्स। तो समझ लेते हैं कि लाइन एंड क्या है और कॉर्नर क्या है। अगर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हो तो यहाँ पर जो एंड्स होंगे इस लाइन के, वहाँ पे कार्बन एटम्स मिलेंगे और इनको हम लाइन एंड्स बोलते हैं। और उसी तरीके से जहाँ पे दो लाइंस मीट कर रही हों या दो से ज़्यादा लाइंस मीट कर रही हों, उन पोजीशंस को हम कॉर्नर्स बोलते हैं। इस वाले कंपाउंड में 5 कार्बन एटम्स है। हमारा सेकंड रूल है हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन के लिए। वैसे हाइड्रोजन्स को हम नहीं दिखाते हैं, तो फिर इन हाइड्रोजन्स का काउंट हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम लोग कार्बन के बॉन्ड्स देखते हैं। इफ कार्बन हैज़ 1 बॉन्ड शोन, तो हम अज्यूम करेंगे कि वहाँ पर बाकी बॉन्ड्स यानी 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। 3 क्यों? क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन हैज़ 2 बॉन्ड्स शोन, तो वहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। अगर कार्बन के पास 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर एक ही हाइड्रोजन मिलेगा। और अगर कार्बन के चारों बॉन्ड विजिबल हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। ओके। थर्ड रूल है एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर शोन। जैसे कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड हो इस तरह का, तो यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और उसका ऑक्सीजन हम हमेशा स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। तो ऐसे एटम्स को बहुत ही इजीली काउंट किया जा सकता है। देयरफॉर हम लोग उसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। और फाइनल रूल ये है कि हाइड्रोजन एटम अटैच टू एटम्स अदर देन कार्बन, जैसे कि OH ग्रुप में ये हाइड्रोजन जो है वो O से जुड़ा हुआ है, सच हाइड्रोजन एटम्स आर शोन। ओके। अब इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। कार्बन एटम के लिए हम लोग लाइन एंड्स देखेंगे और कॉर्नर्स देखेंगे, जो कि यहाँ और यहाँ मिल जाएगा। तो इन टोटल यहाँ पर हमें 5 कार्बन एटम्स मिलेंगे। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इस कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे। यहाँ पर 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इसीलिए 2 हाइड्रोजन एटम। यहाँ 3 बॉन्ड्स विजिबल हैं, इसीलिए 1 हाइड्रोजन एटम। और सिमिलरली यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन एटम। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फिर
हो गए 3 + 2 + 1 + 3 + 3 = 12। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर होगा C5H12। अब एक साइक्लिक कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर कोई भी लाइन एंड नहीं है, बट यहाँ पर काफ़ी सारे कॉर्नर्स हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहां पर हर एक कार्बन का 2 बॉन्ड्स विजिबल है। इसका मतलब हर जगह पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फिर हो गए 12। और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12। है ना इजी? इसमें हमें ढूंढना है कि कितने कार्बन एटम्स हैं और कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू, फिर से हम सारे कॉर्नर्स और लाइन एंड्स ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें 8 मिल गए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। सिमिलरली 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ। फॉर दिस कार्बन हमें 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ भी 1 हाइड्रोजन मिलेगा। और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एंड देन अगेन 2 हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए फिर 2 + 2 4 2 6 2 8 9 10 12 एंड 2 14। और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C8H14। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगेन 2 साइकिल्स हैं। कार्बन एटम्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो हो गए 8। अब ये कंपाउंड थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों साइकिल्स एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड हैं। ऐसे कंपाउंड्स को स्पाइरो कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इन कंपाउंड्स में जो कार्बन कॉमन है वहाँ पर आपको चारों बॉन्ड दिखाई देंगे। इसका मतलब इस जगह पे 0 हाइड्रोजन मिलेगा, कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। बाकी कार्बन एटम्स के पास देखें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, अगेन 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी कार्बन्स के 2-2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द सेंटर कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए 14। और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C8H14। आओ अब थोड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल करते हैं। ये एक एल्काइन है, इसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आइडेंटिफाई करना है। हमारे रूल के हिसाब से जो लाइन एंड्स होते हैं वो कार्बन एटम्स होते हैं। तो हमें 2 कार्बन एटम दिख गए और हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का आंसर हो गया 2। पर ये आंसर इनकरेक्ट है। इस कंपाउंड में 2 और कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, वो यहां पर दिखाएंगे। ऐसा क्यों? कार्बन एटम्स या तो लाइन एंड्स पे होते हैं या फिर कॉर्नर्स पे होते हैं। फिर हमने यहाँ पर बीच में 2 कार्बन एटम क्यों बना दिए?
इसका रीज़न ये है कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस केस में जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होता है, बिकॉज उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अब sp हाइब्रिड और लीनियर के बारे में हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए जब भी कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर हम कॉर्नर नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे हमें लीनियर स्ट्रक्चर चाहिए, और इसीलिए जहाँ भी हम कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे हम वहाँ पर 2 कार्बन एटम ऑलरेडी मानकर चलेंगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अब हम यहाँ देखेंगे तो जो हमारा कॉर्नर का कार्बन है वहाँ पर 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे और दूसरे कॉर्नर पे भी 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। जो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है उनके चारों बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए दोनों के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा 6। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H6। एक फाइनल इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल करते हैं। इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं? सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम कॉर्नर कार्बन्स को मार्क करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? क्या ये कार्बन है या नहीं है? क्योंकि यहां पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई दिख तो रही हैं, बट ये हमारे एंगल ऑफ व्यू के कारण है। इसी कंपाउंड को हम ऐसे अगर बनाएं तो हम इसको ये स्ट्रेट लाइन खींचा, यहाँ से ऐसे ले गए, और अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो इवन दो जो फर्स्ट डायग्राम है उसको देखकर लगता है कि इसके अंदर 3 साइकिल हैं, इन रियलिटी इस कंपाउंड के अंदर 2 ही साइकिल्स हैं, और जो पॉइंट हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है वो 2 लाइंस के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ये दोनों लाइंस अलग अलग प्लेन्स में है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएंगे 7। दिस स्पॉट here is not a carbon atom. ओके, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, देन 2 हाइड्रोजन अगेन, यहाँ 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे इसलिए 1 हाइड्रोजन, देन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अगेन, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन्स। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन फिर हो गए 2 1 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12, और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C7H12। ऑलराइट, सो इन एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा कि हम बॉन्ड लाइन डायग्राम में कार्बन और हाइड्रोजन के काउंट्स को कैसे निकाल सकते हैं और उनके बेसिस पे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट इसका डायरेक्ट लिंकेज है अगले क्वेश्चन के साथ जो काफ़ी टाइम एग्जाम में आ जाता है, विच इज़ द डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। उसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू देयर।